होती है, और साइन थीटा में थीटा क्या होता है, v और b के बीच का एंगल, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला एक तुम्हें याद रखना है, ठीक है। तो अब अपना आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहला मेरा ये वाला क्वेश्चन है कि एक करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगेगा क्यों, वाई देयर विल बी अ फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, फोर्स क्यों लगेगा। तो एक करंट कैरिंग वायर में क्या होता है, करंट कैरिंग वायर में आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इस तरीके से वायर में क्या करता है, इस तरीके से वायर में ट्रैवल करता है ना। तो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है, मतलब आपका जो चार्ज Q है उसकी वेलोसिटी मान लो v है, और मान लो कि मैंने इस वायर को एक जगह रखा जहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, B, तो Q भी है, V भी है, B भी है। तो मतलब हर इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा, हर इलेक्ट्रॉन पे आपका फोर्स लगेगा। और एक वायर में तो अपने मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन तो वायर के अंदर बंधे हुए होते हैं। तो बेसिकली किस पे फोर्स लगेगा, इस वायर पे फोर्स लगेगा, है ना। इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो कि ये कोई कंटेनर है, इसमें 3 लोग हैं, और इन तीनों लोगों पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। अब ये तीनों लोग तो इस कंटेनर से बाहर निकल नहीं सकते, तो बेसिकली क्या मूव करेगा, ये कंटेनर ही मूव कर जाएगा, है ना। तो याद रखना, किसी भी करंट कैरिंग वायर पे क्यों फोर्स लगता है, क्योंकि करंट कैरिंग वायर में मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मूविंग इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, मूविंग चार्ज है। और किसी भी मूविंग चार्ज को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस पर क्या लगेगा, उस पर आपका फोर्स लगेगा। तो एक करंट कैरिंग वायर पे कितना फोर्स लगेगा, अब सब ध्यान से इस डेरिवेशन को समझना। तो मान लो कि हमारे पास एक वायर है, इस वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है A, और इसकी लेंथ है L, ठीक है। ये वायर कैसा है, एक सिलेंडर के जैसा है। तो इस वायर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इस वायर का वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू हाइट। किसी को कोई डाउट तो नहीं अब तक, इस वायर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू हाइट, हाइट मतलब क्या हो जाएगा, लेंथ। और मान लो आपको क्वेश्चन में n दे रखी है, क्वांटिटी n है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, n। यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि 1 मीटर क्यूब में n इलेक्ट्रॉन्स है। तो बताओ 2 मीटर क्यूब में कितने होंगे, 2n। 3 मीटर क्यूब में कितने होंगे, 3n। 4 मीटर क्यूब में कितने होंगे, 4n। तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है। तो अपना वॉल्यूम क्या है, a इंटू एल। तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, NaL। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है E माइनस, तो आपका टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज हो जाएगा NaLe माइनस, है ना। तो ये मैंने क्या डिराइव किया, Q। Q मतलब क्या हो जाएगा, NaLe माइनस। Q का मतलब है कि इस वायर के अंदर अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है QVB साइन थीटा। तो Q की जगह अपन पुट कर देते हैं NaLe माइनस। और याद है, किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो करता है तो आपके इलेक्ट्रॉन्स किससे मूव करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं। ये हम पहले डिराइव कर चुके हैं। तो V की जगह आ जाएगा VD, और आ जाएगा आपका B साइन थीटा, ठीक है। और अगर तुम्हें याद हो तो I का एक फॉर्मूला होता है ANEVD। तो ANE और VD की जगह मैं लिखूंगा I, तो ये हो जाएगा ILB साइन थीटा। अगर तुम्हें नहीं पता है तो ये सारे फॉर्मूले तुम अभी लिख लो। करंट का फॉर्मूला क्या है, ANEVD, ठीक है। चार्ज का फॉर्मूला क्या आया, NaLe माइनस। और ये वाला फॉर्मूला मैंने तुम्हें कल पढ़ाया था, F इक्वल टू QVB साइन थीटा। तो Q की जगह मैंने पुट कर दिया NaLe माइनस। किसी भी वायर में जब करंट फ्लो करता है तो इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो V की जगह लिख दिया मैंने VD, B की जगह B, साइन थीटा की जगह साइन थीटा। और I इक्वल टू होता है ANEVD। तो ANE और VD की जगह मैंने क्या लिख दिया, I। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आया, फोर्स का फॉर्मूला आया ILB साइन थीटा। और इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं IL क्रॉस B। सबसे पहले डेरिवेशन अपनी कॉपी में लिख लो, मैं ये डेरिवेशन वापस तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। जिसने नया ज्वाइन किया है, अभी अभी आए हैं, तो 2 मिनट रुक जाओ। जिसने लिख लिया है, जिसने समझ में आ गया वो लिख लो, ये तो इस पूरे डेरिवेशन को वापस करा रहा हूँ। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, आप पूछो। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जो इलेक्ट्रॉन है जब वो इसके अंदर मूव कर रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर क्यों रहा है? वो थोड़ी जनरेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर से आ रही है। नहीं सर, मतलब जैसे अगर जैसे कि अगर एक इलेक्ट्रॉन चलता है, आपने पिछली क्लास में भी बताया हाँ था हाँ हाँ। कि एक्चुअली होता अगर कोई क्या है, देख, इलेक्ट्रॉन मूव करता मैग्नेटिक है या फील्ड, प्रोटॉन मूव एक्चुअली करता है। ये होता है फेराडेज लॉ। अगर तुम किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करते हो तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन किसी वायर में चलता है ना, तो जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो उसके आसपास जो पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती जाती है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। ये तुम पढ़ोगे, ये तुम लोगों ने किया भी होगा 10th क्लास में, वो नहीं आता
कि एक कॉइल के पास तुम मैग्नेट लेके आओ तो करंट फ्लो कर जाता है। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ओके, तो मैं वापस से डेरिवेशन पूरा करा रहा हूं, अगर तुमने नहीं लिखा है तो अब मेरे साथ साथ लिख लेना। तो अपना डेरिवेशन है फोर्स ऑन अ वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो एक मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक वायर रखा है, उस पर कितना फोर्स रखा है। सबसे पहले आप एक वायर बना लो अपनी कॉपी में। मान लो इस वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है ए और इस वायर की लेंथ है एल। तो इस वायर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इस वायर का वॉल्यूम हो जाएगा ए इंटू एल। और मान लो आपको छोटा एन दे रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब आपके यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है एन, तो आपके टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, आपके टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे एन ए एल, है ना। ए इंटू एल तो वॉल्यूम हो गया, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो यूनिट वॉल्यूम में एन है तो टोटल हो गए इतने, और टोटल चार्ज कितना हो जाएगा एन ए एल ई माइनस, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन इतने हैं, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई माइनस है तो टोटल चार्ज कितना हो गया इतना। फिर आप लगाओ फोर्स का फॉर्मूला। फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा। तो क्यू की जगह आ जाएगा एन ए एल ई माइनस, और किसी भी वायर में इलेक्ट्रॉन किससे मूव करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, तो आ जाएगा बी साइन थीटा। और ए एन ई वी डी होता है आई, तो ये हो जाएगा आई एल बी साइन थीटा। और इस फोर्स को हम वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। तो इस फॉर्मूले को अपनी कॉपी में सब लोग लिख लो, फिर हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। सब अगर तुम्हें ये पुराने वाले फॉर्मूले नहीं पता है तो एक बार लिख लो, जब तुम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे तो अपना आप रिवाइज हो जाएंगे, है ना। एक बार लिख लो, क्योंकि आज का अपना काम है अब इस फॉर्मूले को क्वेश्चन सॉल्व करना। सब में लिख लिया है फॉर्मूला। किसी को कोई डेरिवेशन में कोई डाउट है क्या, किसी को अगर डेरिवेशन में डाउट है तो पहले पूछ लो। हाँ पूछो। मेरे को एक चीज पूछनी थी, ये एन ए एल ई माइनस, ये ई माइनस लिखा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज के लिए आपने हाँ ई ऊपर लिखा माइनस, है? ई माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, उसको इससे डिनोट करते ना ई माइनस से। अच्छा, मुझे लगा कि ई और वी डी के बीच में माइनस का साइन नहीं लगाया नहीं है नहीं, माइनस नहीं है, वो एक पूरा एक ही टर्म आपने। है ई माइनस, ठीक है। अब एक चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, देखो ये डेरिवेशन तो वैसे भी मैं तुम्हें भेज दूंगा। तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई एल क्रॉस बी। अब इस फॉर्मूले को हमें यूज कैसे करना है सब ध्यान से देखना। मान लो कि मेरे पास एक वायर है, ठीक है। इस वायर में जो करंट है वो है 2 एम्पियर, इस वायर की जो लेंथ है वो है 4 मीटर, और आपका करंट इधर से इधर जा रहा है, और आपकी मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऊपर दे रखी मैंने 10 टेस्ला। तो मेरा क्वेश्चन है कि बताओ इस वायर पे कितना फोर्स लग रहा है। तो आप क्या करो, सबसे पहले आप फोर्स का फॉर्मूला लिखो आई एल क्रॉस बी, ठीक है। तो आई एल क्रॉस बी लिख लिया। अब अपन एक एक इंडिविजुअल लिखते हैं। देखो करंट कितना है, करंट है 2 एम्पियर, ठीक है। तो करंट की टेंशन खत्म हो गई। अब लेंथ की बात करते हैं, लेकिन लेंथ के ऊपर देखो मैंने क्या सिंबल बना रखा है, वेक्टर का सिंबल बना रखा है। देखो लेंथ की वैल्यू कितनी है 4। याद रखना इस फॉर्मूले में जो करंट की डायरेक्शन होती है वही लेंथ की डायरेक्शन होती है। इस कंसेप्ट को याद रखना कि डायरेक्शन ऑफ लेंथ वेक्टर इज पैरेलल टू करंट। तो करंट आपका किस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में, मतलब लेंथ आपकी किस में आ जाएगी, आई कैप में। याद रखना लेंथ इज पैरेलल टू करंट, जहां करंट जाएगी लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन वही होगा। और मैग्नेटिक फील्ड कितना लिख सकता हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा तुम्हारा 10 जे कैप, क्योंकि ये डायरेक्शन क्या होती है, ये डायरेक्शन हो जाएगी जे कैप, ठीक है। अब सारे वैल्यूज पुट कर दो। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा, आई ब्रैकेट में आ जाएगा एल क्रॉस बी। तो करंट कितना है 2, लेंथ की जगह आ जाएगा तुम्हारा 4 आई कैप, क्रॉस आ जाएगा 10 जे कैप। तो 4 10 जा 42 जा 80 तो बाहर आ गया, और ब्रैकेट में क्या बच गया आई क्रॉस जे। और आई क्रॉस जे क्या होता है के, तो ये आ गया 80 के कैप न्यूटन। आया सबको समझ में? कोई डाउट हो तो पूछ लो कि इसमें हर चीज कैसे पुट करते हैं, क्योंकि फिर मैं इस क्वेश्चन का लेवल सर एक बढ़ाऊंगा। बार वापस समझा दो ना। अच्छा एक और वापस मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, तो जिसको समझ में आ गया वो उस क्वेश्चन को ट्राई करना। तो ये आपके पास एक वायर है, ठीक है, ये एक वायर है, इसमें 6 एम्पियर का करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, 6 एम्पियर का करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। ये 10 मीटर लंबा वायर है, कितना 10 मीटर। और आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर की तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी 20 टेस्ला। कितनी दे रखी 20 टेस्ला। तो आपको बताना है कि इस वायर पे कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। तो जिसको ये क्वेश्चन आता है समझ में आ गया वो ट्राई करो, जिसको नहीं आया देखो सबसे पहले आप फोर्स का फॉर्मूला लिख दो आई एल क्रॉस बी। जनरली ये वेक्टर फॉर्म यूज करने का फायदा ये होता है कि आपको डायरेक्शन अपने आप मिल जाती है। कैसे मिलेगी देखो, सबसे पहले जो जो है पुट करते जाओ। तो करंट कितना है 6 एम्पियर, ये आ गया करंट। अब लेंथ की बात करते हैं। देखो लेंथ है कितनी 10 मीटर,
लेकिन ऊपर वेक्टर का सिंबल लगा है, डायरेक्शन भी लगानी पड़ेगी। ध्यान से देखो करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे अपन क्या लगाएंगे, जे कैप। क्यों लगाएंगे, समझ में आया कि करंट ऊपर की तरफ है तो लेंथ भी कहाँ लेनी है, ऊपर की तरफ। और तीसरा है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड 20 टेस्ला, और ध्यान से देखो मैग्नेटिक फील्ड का है पॉजिटिव एक्स में, तो इसके आगे अपन लगाएंगे आई कैप। तो अब ध्यान से देखो आपका फोर्स कितना आ जाएगा, करंट कितना है 6, लेंथ कितनी है 10 जे कैप, क्रॉस में क्या आ जाएगा 20 आई कैप। तो 20 इंटू 10 200, 200 6 जा कितना आ गया 1200, ब्रैकेट में क्या आएगा जे क्रॉस आई, तो ये क्या आ जाएगा -1200 के कैप न्यूटन। इसको लिख लो अपनी कॉपी में। समझ में आया? किसी को कोई ऐसे डाउट है इसमें तो पूछ लो। यस सर। -1200 के कैप न्यूटन आएगा इसका आंसर। तो सर बेसिकली मैं तुम्हें समझाना क्या चाहता था, मैं तुम्हें समझाना ये चाह रहा हूं कि इस फॉर्मूले में जो लेंथ फैक्टर होगा ना, उसकी वही डायरेक्शन लेनी है जो करंट की है। और मैग्नेटिक फील्ड तो देखो तुम्हें क्वेश्चन में दे रखी होगी। हाँ देवांश पूछो। सर मैं ये पूछ रहा था कि अगर मैं ये जो 6 एम्पियर करंट अगर नीचे जा रहा होता तो उस टाइम पे जो ये 10 मीटर जो लेंथ थी -10 जे कैप होता। हाँ -10 जे कैप हो जाता, अगर मान ली करंट नीचे जाता तो -10 जे कैप हो जाता, करेक्ट। ओके सर। ठीक है। अच्छा अब ये वाला क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो। तो क्वेश्चन है ये कि मेरे पास एक वायर है, ये वाला ए बी, ठीक है, और इसमें करंट उधर की तरफ जा रहा है, इस वायर में करंट जा रहा है 10 एम्पियर, और इस वायर की जो लेंथ है वो है 10 मीटर, और जो कि मैग्नेटिक फील्ड है वो पीछे की तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखी है 100 टेस्ला। तो आपको बताना है कि इस वायर पे फोर्स कितना लगेगा। सब सॉल्व करो। 0 लगेगा, करेक्ट। जिसने अभी ज्वाइन किया है समझना, देखो 0 कैसे लगेगा, और बाकी सब लोग ट्राई करो, देखो कितना आ रहा है। इस पे फोर्स 0 लगेगा। क्यों 0 लगेगा, देखो ध्यान से समझो। सबसे पहले सब अपन फोर्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं, आई एल क्रॉस बी, ठीक है। अब करंट कितना है, करंट कितना है 10 एम्पियर। अब लेंथ कितनी है, ध्यान से देखो, लेंथ कितनी है 10 मीटर, लेकिन मैंने क्या बोला, जो करंट की डायरेक्शन है लेंथ की डायरेक्शन भी वही लेना, तो लेंथ क्या आ जाएगा 10 आई कैप। और तीसरा क्या है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कितनी 100 टेस्ला, लेकिन ध्यान से देखो मैग्नेटिक फील्ड पीछे की तरफ है, तो यहां पे आप क्या लिखोगे माइनस आई कैप। तो सारी वैल्यू पुट करो तो 10 ब्रैकेट में आ जाएगा 10 आई कैप क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 100 इंटू माइनस आई कैप। लेकिन अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है 0। ये मैं तुम्हें समझा चुका हूं कि आई डॉट आई क्या होता है 0, जे डॉट जे क्या होता है 0, और के डॉट के भी क्या होता है 0 होता है ना। तो अपनी कॉपी में एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख लो अपनी कॉपी में कि इफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल, अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होते हैं देन फोर्स ऑन वायर विल बी 0। तो कोई तुम्हें पूछे कि आपका फोर्स 0 हो सकता है क्या, हो सकता है। कब, जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो जाएंगे तो आपके वायर पे फोर्स कितना लगेगा 0 लगेगा। किसी को अब तक कोई डाउट है तो अपना फोर्स का फॉर्मूला होता क्या है, फोर्स का फॉर्मूला होता है आई एल क्रॉस बी, या फिर अगर एल क्रॉस बी को अपन लिखे तो ये हो जाएगा आई एल बी साइन थीटा, है ना। कोई डाउट है किसी को अब तक? किसी को अब तक डाउट नहीं है तो अपन देखो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब ये जो नेक्स्ट चीज मैं करा रहा हूं इसको सब एक बार ध्यान से समझना है ना। सबको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पता है, तो अगर मान लो ये ए वेक्टर है और अगर मान लो मैंने तुम्हें ये एंगल दे रखा है थीटा, तो याद है इसको रिजोल्व कैसे करते हैं, इसको ऐसे रिजोल्व करते हैं ए कॉस थीटा आई कैप, मतलब थीटा के पास वाला जो कंपोनेंट है ए कॉस थीटा, और ए कॉस थीटा उधर की तरफ होगा, और ध्यान से देखो तो ए साइन थीटा कहां होगा, ए साइन थीटा आपका ऊपर की तरफ होगा, तो इसको मैं क्या लिखूंगा ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। कोई डाउट तो नहीं किसी को? अगर यही मान लो पीछे की तरफ होता, मान लो ये ए आपका पीछे की तरफ होता और मान लो ये आपका थीटा होता, तो अब ए का थीटा के पास वाला कंपोनेंट क्या आता, ए कॉस थीटा, और ऊपर वाला कंपोनेंट क्या आता, ए साइन थीटा। अब ध्यान से देखो कैसे रिजोल्व करेंगे, ए कॉस थीटा लेकिन अब पीछे की तरफ है, तो अपन क्या लिखेंगे माइनस ए कॉस थीटा आई कैप, पर ए साइन थीटा तो ऊपर ही है, तो प्लस अपन लिखेंगे ए साइन थीटा जे कैप। ये 11th क्लास में आता है रिजोल्यूशन में, अगर तुम्हें याद हो तो ठीक है, नहीं याद है तो इसको ऐसे समझ लो। तो अब मैंने तुम्हें ये क्यों पढ़ाया,
मतलब इसको पढ़ाने का क्या रीजन था। तो अब सब ध्यान से देखना, है ना, इस चीज को ध्यान से समझना। मान लो कि आपका जो वायर है वो ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, अपना 10 मीटर लंबा वायर है और वो ऐसे पड़ा हुआ है, और करंट है वायर में कितना, 2 एम्पियर। और मान लो अपनी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर की तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको दे रखी है 20 टेस्ला। अब मैं पूछूं कि बताओ इस वायर पे कितना फोर्स लगेगा। सबसे पहले आप फोर्स का फॉर्मूला पुट करो, F इक्वल टू क्या होता है, आई एल क्रॉस पी, ठीक है। अब अपन सब चीजें ढूंढते हैं। देखो करंट तो है अपने पास, करंट की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, करंट कितना है, 2 एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड भी है अपने पास, सिंपल से आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 20 आई कैप। किसी डाउट तो नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उधर की तरफ है तो मैं क्या लिखूंगा, आई कैप। लेकिन अब लेंथ का क्या करेंगे, देखो लेंथ का क्या करेंगे, ध्यान से देखना। मान लो कि आपको ये वाला एंगल दे रखा है 30 डिग्री, तो देखो लेंथ वेक्टर को आप कैसे लिखोगे, सब ध्यान से देखना। आपको लिखना है एल cos 30 आई कैप प्लस एल साइन 30 जे कैप, है ना। क्योंकि लेंथ को अब रिजोल्व कर लेना, तो एल cos 30 आई कैप प्लस एल साइन 30 जे कैप। तो एल कितना है, एल है 10 मीटर, तो 10 इंटू रूट 3/2 आई कैप, और साइन 30 कितना होता है हाथ, तो 10 इंटू हाफ जे कैप। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 5√3 आई कैप प्लस 5 जे कैप। तो अब इन सबको तुम फोर्स के फॉर्मूले में पुट कर दो, तो आई की जगह तो 2 आ जाएगा, लेंथ की जगह क्या आ जाएगा, 5√3 आई कैप प्लस 5 जे कैप, और क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नेटिक फील्ड के साथ करो 20 आई कैप, ठीक है। तो 22 जाए तो ये 40 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, इस आई कैप को अगर अंदर लेके जाओगे तो आई क्रॉस आई तो 0 होता है, तो पहला टर्म तो गया, और दूसरा टर्म आपका क्या हो जाएगा, देखो 5 और ब्रैकेट में आ जाएगा तुम्हारा जे क्रॉस आई, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा तुम्हारा, जे क्रॉस आई। तो सॉल्व कर लो, देखो कितना आया, तो 5 और ये आ जाएगा तुम्हारा जे क्रॉस आई, तो आएगा तुम्हारा -200 के कैप न्यूटन, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस इस तरीके से किए जाते हैं। मैं तुम्हें वापस समझाऊंगा, अगला क्वेश्चन तुम्हें ही करना है, तो इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। देखो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, करंट हो गया, और लेंथ को मैंने कैसे लिखा, इस तरीके से लिखा। मान लो कि आपका जो वायर है वो पैरेलल नहीं पड़ा है और परपेंडिकुलर भी नहीं पड़ा है, तो कैसे करोगे, तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना होता है ना। तो थीटा के पास वाला कंपोनेंट कॉस थीटा, थीटा से दूर वाला कंपोनेंट साइन थीटा, तो एल कॉस थीटा आई कैप प्लस एल साइन थीटा जे कैप, और फिर कुछ नहीं करना है, फिर तो आपको खाली क्रॉस प्रोडक्ट करना है ना। तो अगला क्वेश्चन तुम लोग करो, देखो उसमें किस किस को डाउट आता है। तो क्वेश्चन है ये आपके पास एक वायर है, और ये एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री। इस वायर की लेंथ आपको दे रखी है 2 मीटर, ठीक है, और आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उधर की तरफ है, वो है 10 टेस्ला। कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, 10 टेस्ला। 60 डिग्री हो गया, 2 मीटर 10 टेस्ला। आपको बताना है कि इस वायर पे कितना फोर्स लगेगा। सब लोग ट्राई करो, फिर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा कैसे करते हैं। एक बार आप सब लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन को। सब लोग सर ट्राई इसमें करो। आई कितना जीरो है? लगेगी। क्या हो गया, आई आई से की करंट वैल्यू क्या है लगेगी। इसमें? ओ हाँ अच्छा, मैं आई क्यू नहीं दे रखी है, एक सेकंड, ये 10 एम्पियर ले लो। सॉल्व करो, सब करंट लिखो कितना है, सब लेंथ लिखो कितना है, सब मैग्नेटिक फील्ड लिखो कितना है। सर -100√3 के कैप। माइनस, हाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो करंट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, करंट 10 एम्पियर। लेंथ का देखो, तो लेंथ का 2 cos 60 आई कैप प्लस 2 sin 60 जे कैप, है ना, यही आएगा। तो cos 60 हाफ होता है, sin 60 √3/2 होता है, तो लेंथ को अपन लिख सकते हैं, cos 60 तो हाफ होता है, तो 2 इंटू हाफ आई कैप प्लस 2 इंटू √3/2 जे कैप। तो 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 10 टेस्ला, मतलब 10 आई कैप टेस्ला हो जाएगा। तो सब वैल्यूज पुट कर दो, तो एफ के फॉर्मूले में आ जाएगा आई एल क्रॉस बी, ठीक है। तो करंट कितना है, करंट 10 एम्पियर, लेंथ कितनी है, ये आ जाएगा आई कैप प्लस √3 जे कैप, और क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा तुम्हारा 10 आई कैप के साथ। तो 10 10 जा, ये तो 100 हो गया, और आई को आई से करोगे तो 0 हो जाएगा,
और अंदर बचेगा √3 माइनस के कैप, तो -100 √3 के कैप न्यूटन बचेगा। ओके, किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? देखो ये तरीका थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन ये नहीं कि ट्रिकी है तो छोड़ दिया, अपनी बुक के पीछे जाके देखना तुम्हें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, तो ये नहीं कि छोड़ रहे हो इन सबको तुम, है ना, समझ लो इसको कैसे करते हैं। और कोई डाउट है किसी को इस टॉपिक में? किसी को कोई भी डाउट नहीं है तो अपन देखो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ये। तो आपके पास एक वायर है, ठीक है, ये अपने पास एक वायर है, इस वायर की लेंथ है L और इस वायर का जो मास दे रखा है M, और इस वायर में करंट इधर की तरफ है, और ये जो वायर है ना ये हवा में लटक रहा है, मतलब इसको मैंने किसी से बांध नहीं रखा है, ये ऐसे ही हवा में स्टेशनरी है। तो ये कब स्टेशनरी रह सकता है? ये तब स्टेशनरी रह सकता है जब इस पे नीचे की तरफ कितना फोर्स है mg, तो कोई इस फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। तो मान लो कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा? मान लो मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा mg, क्योंकि अगर ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स बराबर होंगे तो ये किस में आ जाएगा? इक्विलिब्रियम में। तो तुम्हें इस क्वेश्चन में ये पता करना है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो क्वेश्चन क्या है, सब ध्यान से सुनो। क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एक वायर है जिसमें करंट है I, करंट की डायरेक्शन क्या है? वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ। इस वायर की लेंथ है L और इस वायर का मास है M। तो बताओ कि यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड हो और किस डायरेक्शन में हो कि ये वायर इक्विलिब्रियम में आ जाए। ये वायर इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ फोर्स लगाएगी? ऊपर की तरफ, क्योंकि ग्रेविटी तो पहले से नीचे की तरफ खींच रही है। जब दोनों बराबर होंगे तभी इक्विलिब्रियम में आएगा। तो मतलब मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? mg कैप। तुम्हें समझ में आया क्यों आनी चाहिए? क्योंकि जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना ही ऊपर लगना चाहिए, तो मतलब ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगना चाहिए? mg, और ऊपर की तरफ मतलब j कैप। और अब अपन मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू लिखते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है? I L क्रॉस P। तो यहाँ पे करंट है I, और ध्यान से देखो L को अपन क्या लिख सकते हैं? Li कैप, क्योंकि आपका करंट उधर की तरफ है तो लेंथ भी उधर की तरफ होगा। क्रॉस प्रोडक्ट कर लो मैग्नेटिक फील्ड के साथ। B तो है ही नहीं अपने पास, लेकिन अपने पास मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है, वो है mg कैप। तो इस I L को नीचे ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा? mg अपॉन IL j कैप, और इधर क्या आ जाएगा? देखो IL को तो उधर भेज दिया, इधर आ जाएगा I क्रॉस B। अब ध्यान से देखो इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो अपना क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जे कैप आना चाहिए, और आई कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, तो आई कैप के साथ में किसका क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा कि जे कैप आ जाए? है ना, सोचो। के क्रॉस के क्या? आई क्या होता है? के क्रॉस आई होता है जे। के क्रॉस आई क्या होता है? जे। लेकिन आई क्रॉस के क्या होता है? माइनस जे। तो अगर मैं इस माइनस को यहां पे ले आऊं तो आई क्रॉस माइनस के क्या हो जाएगा? जे। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है mg अपॉन IL, और डायरेक्शन क्या है? माइनस के कैप। इसको ट्रिक बोलते हैं ना, आपको पता करना आना चाहिए डायरेक्शन निकालते कैसे। तुम्हें समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो वापस पूछो, ये चीज मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये माइनस के कैप क्यों आया। आपको ये क्वेश्चन में देखना है, देखो mg अपॉन IL तो वैल्यू हो जाएगी, है ना, लेकिन आई कैप के साथ में क्या डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट करूं कि जे कैप आ जाए? तो आई क्रॉस माइनस के क्या होता है? जे। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की आ गई तुम्हारी माइनस के कैप, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई? mg अपॉन IL। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ लो। सर मुझे एक चीज पूछनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये हवा में ऐसे स्टेशनरी है ये वायर, तो उसके लिए मुझे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो पीछे लगाना होगा। अगर मैं यूं अपनी स्क्रीन पे देख रहा हूँ तो मुझे उसे पीछे मैग्नेटिक फोर्स नहीं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड माइनस मैग्नेटिक z फील्ड। डायरेक्शन होनी चाहिए। तो मतलब मेरी आई से जाते हुए इस ऑब्जेक्ट तक, हाँ मतलब उस माइनस वायर z तक। डायरेक्शन ना, करेक्ट, हम्म माइनस z डायरेक्शन। ओके, किसी और का कोई डाउट है इसमें? अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स और mg इक्वल कैसे हुए? देखो मुझे इस इवेंट से मुझे इस वायर को बैलेंस करना है, तो वापस समझाता हूँ, अगली स्लाइड में देख लो। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरे पास एक वायर है और ये वायर हवा में झूल रहा है, मतलब इसको मैंने किसी से बांध नहीं रखा है। तो अगर इसका मास m है, मतलब ग्रेविटी कितना फोर्स लगा रही होगी? mg। अगर मुझे इसको बैलेंस करना है तो मतलब किसी ना किसी को ऊपर की तरफ भी तो फोर्स लगाना पड़ेगा। मान लो वो फोर्स है Fb, तो ये इक्विलिब्रियम में होगा, तो मतलब मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? mg के। इसलिए आया ये Fb इक्वल टू mg, इसलिए लिखा है मैंने। ठीक है, अच्छा अब आज के जो लास्ट टॉपिक है इसको सब ध्यान से समझना। वो टॉपिक है ये,
मान लो कि मेरे पास ये एक स्क्वायर लूप है A B C और D। मान लो इसमें करंट है I, तो यहां पे भी करंट होगा I, इधर भी करंट होगा I, इधर भी करंट होगा I, और मान लो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड का है उस तरफ। आप मुझे सब लोग बता के करके सॉल्व करके बताओ ए बी पे कितना फोर्स लगेगा, बी सी पे कितना फोर्स लगेगा, सी डी पे कितना फोर्स लगेगा और डी ए पे कितना फोर्स लगेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे ना बी सी का मैं तुम्हें बता रहा हूं, तो बी से लेके सी तक आपका करंट नीचे की तरफ है। मान लो इसकी लेंथ लेता हूं मैं तुम्हें एल, ये एक स्क्वायर है, इसकी लेंथ दे देता हूं मैं एल। तो बीसी पे कितना फोर्स लगेगा, करंट आई। देखो लेंथ एल है तो अपन क्या लिखेंगे, एल माइनस जे कैप लिखेंगे, नहीं लिखेंगे क्योंकि करंट का है, करंट है नीचे की तरफ, करंट नीचे की तरफ है ना। और क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है बी आई कैप। तो इसको सॉल्व करो, देखो कितना आएगा, ये आएगा आई एल बी और माइनस जे क्रॉस आई है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा के। सर ए बी और डी सी जीरो आएंगे। करेक्ट, ए बी और डीसी पे फोर्स जीरो होगा क्योंकि ए बी में करंट भी उधर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड भी उधर की तरफ है। तो मैंने तुम्हें क्या बोला है, जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो तो फोर्स क्या होता है, जीरो। तो ए बी पे भी जीरो, सी डी पे भी जीरो, और सब डीए पे निकाल के बताओ कितना फोर्स आएगा, डीए पे कितना फोर्स आएगा। आई एल बी की कैप माइनस की कैप में, तो इस पे आ जाएगा तुम्हारा करंट तो आए, और लेंथ को अपन क्या लिख सकते हैं, एल जे कैप, क्रॉस क्या आ जाएगा, बी आई कैप। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा तुम्हारा आई एल बी माइनस के कैप। दिख रहा है तुम्हें। तो ए बी पे कितना फोर्स है, जीरो, बीसी पे कितना है, आई एल बी के कैप, सी डी पे कितना है, जीरो, और डीए पे कितना है, आई एल बी माइनस के कैप। तो अगर मैं पूछूं कि बताओ इस लूप पे नेट फोर्स कितना है, तो इस लूप पे चारों फोर्स को ऐड कर दो तो तुम्हारा आ जाएगा जीरो प्लस आई एल बी के कैप प्लस जीरो माइनस आई एल बी के कैप। तो आई एल बी के कैप से ये गया तो आपका नेट फोर्स कितना आया, जीरो। तो अभी मैंने तुम्हें क्यों कराया, तो याद रखना अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तुम कोई भी क्लोज्ड लूप रखते हो तो उस पर नेट फोर्स कितना आएगा, जीरो, है ना। तो इस चीज को अपनी कॉपी में लिख लो, इस चीज को अपनी कॉपी में लिख लो कि नेट फोर्स ऑन ए क्लोज्ड लूप, देखो क्लोज्ड लूप होना चाहिए, ये स्क्वायर पूरा था ना, ऐसा थोड़ी कि एडी गायब था। अगर ये क्लोज्ड लूप ना होता तो फोर्स जीरो नहीं होता। तो आप लिख लो अपनी कॉपी में, नेट फोर्स ऑन ए क्लोज्ड लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, है ना। नेट फोर्स ऑन ए क्लोज्ड लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप कोई क्लोज्ड लूप रखोगे तो उस पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, उस पर आपका नेट फोर्स हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका जीरो। कोई डाउट है किसी को। तो अगर मान लो कि कोई तुम्हें मान लो एक क्वेश्चन पूछ ले ये वाला कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की तरफ, ठीक है, और मैंने बीच में एक सर्कल रखा हुआ है, तो बताओ इस सर्कल पे नेट फोर्स कितना लगेगा, जीरो। सिंपल सा आंसर, क्लोज्ड लूप होना चाहिए, ये नहीं कि इससे आधा सर्कल रखा हुआ है, आधे सर्कल पे जीरो नहीं होगा, अगर पूरा सर्कल है तभी क्या होगा, जीरो। मान लो कि मैंने यहाँ पे कोई ट्राइंगल रखा हुआ है, तो इस ट्राइंगल पे भी नेट फोर्स कितना होगा, इस ट्राइंगल पे भी नेट फोर्स कितना हो जाएगा, तुम्हारा जीरो। आया तुम्हें समझ में। तो किसी भी क्लोज लूप को अगर तुम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, जीरो लगेगा। तो आज का अपना टॉपिक क्या था कि किसी करंट कैरिंग वायर पे कितना फोर्स लगता है और किसी लूप पे कितना फोर्स लगता है, और करंट कैरिंग वायर के फोर्स पे अलग अलग पैरामीटर्स क्या है। तो अब किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना आप मीटिंग लीव कर सकते हो। मैं इसका क्विज भेज रहा हूँ तुम्हें, है ना, आज का क्विज भेज रहा हूँ, प्लीज 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 सबमिट करना, है ना। ओके, डाउट है तो पूछ लो, वरना तुम मीटिंग लीव कर सकते हो, है ना। थैंक यू सर। चलो तुम्हें समझ में आता है ना, बता लिया करो कहीं पे अटक रहे हो तो। नहीं सर, समझ में आ रहा है। ओके चलो, प्लीज यार क्विज सबमिट करना, जो तुम पहले क्विज सबमिट करते थे आजकल तुम भी थोड़ा ढीले पड़ गए हो, है ना। प्लीज क्विज सबमिट करो सब, है ना। और कोई भी डाउट है तो प्लीज बेझिझक पूछ लिया करो यार, है ना। चलो बाय बाय यार। सर यस सर। यस पूछो। सर अभी भेज दोगे क्विज? अभी ठीक है, मैं अभी भेज देता Yes, हूँ, sir. मैं अभी 1 मिनट में भेज रहा हूँ तुम्हें, है ना। हाँ सर। ओके।